वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में एंड स्पेसिफिकली हम आज की वीडियो में बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजी की फॉर्म्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फ्लो कैसे होता है एंड कौन कौन से लॉज होते हैं इकोलॉजी के अंदर, रूल्स जिनको हम बोलते हैं रूल्स इन इकोलॉजी। ये वीडियोस इकोलॉजी के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम की कुछ डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ। इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड इको से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एनवायरमेंट। एक एनवायरमेंट सिस्टम होता है, इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सिस्टम इंटरेक्ट करता है, आपस में इंटरेक्ट करेगा और जब ये आपस में इंटरेक्ट करता है तो आपस में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, ये कैसा होता है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो इंटरेक्शन है लिविंग एंड नॉन लिविंग का आपस में, उसको ही बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, उसको ही इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर इंटरेक्शन होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। और डेफिनेशन है, इकोसिस्टम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनी यूनिट व्हिच इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ऐसी यूनिट जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कम्युनिटीज हो गई। कम्युनिटीज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं एक गिवन एरिया के। ऐसा नहीं है पूरी अर्थ के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाएंगे। एक गिवन एरिया की हम बात करें, गिवन एरिया के अंदर जो वहां पे कम्युनिटीज होंगी, इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब ये जैसे कि ये एक एरिया है, इसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, साथ में यहाँ पे एयर भी है। ठीक है, प्लांट्स है, एयर है, लाइट आ रही है सन से, यहाँ पे टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे सोइल भी है। ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसका, जिसके अंदर ये रहता है, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब चीजें इसका फिजिकल एनवायरनमेंट होगी। by means of food chains and chemical cycles resulting in energy flow, biotic diversity and material cycle। तो ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म, एक गिवन पर्टिकुलर एरिया के सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किस किस से इंटरेक्ट करेंगे, एक तो बायोटिक कंपोनेंट से, एक एबायोटिक कंपोनेंट से। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गए, लाइट हो गई, एयर हो गई, सोइल हो गई, वाटर हो गई, ये सारे फिजिकल फैक्टर हो गए। एंड ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करते हैं फूड चेन्स के थ्रू। केमिकल साइकिलिंग इनके अंदर चलती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड यहाँ पे एनर्जी फ्लो भी चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी फ्लो भी होता है एंड इनके बीच में बायोटिक डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट होती है एंड मटेरियल्स की साइकिलिंग भी होती है। ये मटेरियल की साइकिलिंग को बायोजियोग्राफिकल केमिकल बायोजियोग्राफिकल साइकिल्स बोलते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये क्या होता है, यही इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर इंटरेक्शन होता है फिजिकल फैक्टर्स का एंड फूड चेन के थ्रू होगा, ये केमिकल साइकिलिंग के थ्रू हो सकता है, ये एनर्जी फ्लो के थ्रू हो सकता है, ये बायोटिक डाइवर्सिटी के थ्रू होता है, मटेरियल साइकिलिंग के थ्रू ये हो सकता है। तो ये एक और डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। इसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोला जाता है, इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोला जाता है। अब एक और डेफिनेशन है इसकी ओडम के अकॉर्डिंग। जो ओडम है उन्होंने बोला, द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है इन विच बोथ बायोटिक कम्युनिटीज एंड एबायोटिक एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें।
तो ओडम के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, एंड इसके अंदर बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट या फिर फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। ये है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल का एक फिगर है, जिसके अंदर यहाँ से लाइट एनर्जी आई। ठीक है, लाइट एनर्जी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर गई। लाइक प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करने के बाद क्या होगा, उससे फूड सिंथेसाइज करेंगे, फिर उस फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म ईट करेंगे। तो पहले बायोटिक कम्युनिटी के अंदर गई, और कुछ जो है एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई, कुछ ए बायोटिक कम्युनिटी के अंदर चली गई, एंड वापिस से ये फिर बायोटिक कम्युनिटी में आ गई। तो ये जो साइकिल है बायोटिक टू बायोटिक, ये चलती रहती है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है, एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा, और कुछ एनर्जी जो है हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इकोसिस्टम जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ये मे बी नेचुरल हो सकता है, ये आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल जो कि ऑपरेटिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय मैन, जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, उसका कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता है, और ये नेचुरल कंडीशंस के अंदर ऑपरेट की जाती है। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल, जो कि मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। जैसे हमने कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए एक फसल उगाई है, एक क्रॉप या फिर एक फील्ड तैयार किया है, उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी है, हमने बाहर से भी कंपोनेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके अंदर ए बायोटिक कंपोनेंट, और जो वो क्रॉप है वो एक बायोटिक कंपोनेंट होगी, और दूसरे उसके ऊपर माइक्रोब्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ अदर टाइप के पैरासाइट्स, पैथोजेंस उसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो सारे मिलके क्या है, एक टेम्पररी वहां पे एक सिस्टम बना है जो कि मैन मेड है, उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ये टेरिस्ट्रियल हो सकता है, ये एक्वेटिक हो सकता है। टेरिस्ट्रियल के अंदर जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, एंड एक्वेटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर हो सकता है, ये मरीन वाटर हो सकता है। फ्रेश वाटर के अंदर जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स हो गई, एंड मेराइन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी सेंचुरी, ये सिस्टम, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, मरीन इकोसिस्टम हो जाएगी। इसके बाद ये जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये डिफरेंट 6 टाइप का हो सकता है। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, जो कि अगेन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट हो सकते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, टुंड्रा, टैगा, स्वाना, ग्रासलैंड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 6 टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट इनके अंदर क्या बायोटिक कंपोनेंट है, क्या इनके अंदर ए बायोटिक कंपोनेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो है ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल है तो ये टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक हो सकता है, और अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो ये 6 टाइप का हो सकता है, अगर ये इक्वेटिक है तो ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर हो सकता है, और आर्टिफिशियल है जिसके अंदर क्रॉपलैंड्स, स्पेस इकोसिस्टम, जैसे कि फ्लाइट होती है, स्पेस फ्लाइट होती है, उसके अंदर भी तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए उस फ्लाइट के अंदर वो सारा का सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो वो स्पेस इकोसिस्टम होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब पहले ना है ये जो कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चर है, इसको करेक्टराइज किया जाता है कुछ करेक्टर्स के साथ, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, इसके अंदर क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक्सेट्रा, इन सब का क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। रेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कंडीशंस की रेंज है, ये क्या क्या इन कंडीशंस की रेंज है, जैसे कि टेम्परेचर या फिर लाइट, क्या क्या। तो ये करेक्टर होते हैं किसी भी कंपोनेंट, किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के या फिर कंपोनेंट के। इसके बाद ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। लाइक इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इनपुट हुआ, एनर्जी का इनपुट, एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि मटेरियल्स का इनपुट हुआ, यहाँ पे सब्सटेंसेस का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इनपुट, और इसके अलावा यहाँ पे सन होगा। सन क्या करेगा, एनर्जी देगा। प्रोड्यूसर्स इसको लेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स इस एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे।
एंड फूड प्रिपेयर कर देंगे। इन फूड, ये जो फूड होगा इसके ऊपर हर्बीवोर्स ईट करेंगे, इनके ऊपर कार्निवोर्स ईट करेंगे। और ये प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये अगर इनकी डेथ होती है तो ये डिकम्पोजर्स के पास जाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। एंड डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, जो बड़ी फॉर्म्स थी, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उनको छोटे छोटे एटम्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है। एंड अगेन वो क्या हो जाते हैं, मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट पूल के अंदर मिल जाते हैं, और अगेन प्रोड्यूसर्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये साइकिलिंग यहाँ पे चलती रहती है। एंड बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर क्या होता है, साइकिलिंग होती है यहाँ पे मटेरियल्स की, यहाँ पे इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट हो गया। तो ये जो है, ये साइकिलिंग यहाँ पे चलती रहती है कंटिन्यूअस, जो कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर से कार्निवोर से डिकम्पोजर से न्यूट्रिएंट अगेन आ गया, एंड अगेन ये प्रोड्यूसर्स के अंदर चला गया। तो ये जो साइकिल्स है ये चलती रहेंगी। अब यहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन ये है वेवी कर्व जो है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो वेवी कर्व है ये दिखा रही है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइट की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइट की। तो लाइट, सन से लाइट आई, फिर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के अंदर गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के अंदर गई, देन वो डिकम्पोजर्स के अंदर गई, हर्बीवोर्स से डिकम्पोजर्स के अंदर जा सकती है, प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स के अंदर जा सकती है। अब ये डिकम्पोजर्स जो होंगे ये क्या करेंगे, मटेरियल की साइक्लिंग करेंगे। ये जो ये एरो है ये क्या है, ये सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल्स के लिए है। तो ये मटेरियल्स की, जो भी मटेरियल्स थे उनकी यहाँ पे साइक्लिंग होगी। अगेन ये किसको दे देंगे, ये दे देंगे प्रोड्यूसर्स। तो ये साइक्लिंग जो है ये चलती रहती है, एंड ये रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कि स्ट्रक्चर तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा जैसे प्रोड्यूसर से, हर्बीवोर से, कार्निवोर से, और ये सारे डिकम्पोजर्स में आ सकते हैं। एंड अगेन ये डिकम्पोजर्स से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अगेन प्रोड्यूसर्स में चले जाएंगे। एंड फंक्शन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मटेरियल की साइक्लिंग चलती जा रही है, या फिर एनर्जी की साइक्लिंग चलती जा रही है। इसके बाद इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है। इस वीडियो में हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो बायोटिक के अंदर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं, हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड हेटरोट्रॉफिक क्या होंगे, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है ये फर्दर ग्रीन प्लांट हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे कि ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया हो गई, साइनो बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गल फॉर्म्स हो गई जिनको साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट क्या है, ये सारे के सारे होते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसके बाद हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये साइज के बेस पे, इनका साइज कैसा है। ये मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं, माइक्रो में स्मॉल साइज के होंगे, मैक्रो में ये लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर फर्दर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। एंड माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर डिकम्पोजर्स या फिर इनको सेप्रोट्रोफ्स या फिर इनको रिड्यूसर्स बोला जाता है, जो कि डिकम्पोजिशन का काम, या फिर डेट्रीवोरस जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है तो ग्रीन प्लांट हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वो साइनो बैक्टीरिया हो सकते हैं। एंड अगर वो हेटरोट्रॉफिक है तो वो मैक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं, या तो वो माइक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स है तो फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हो सकते हैं, प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी लेवल के हो सकते हैं, टर्सरी के हो सकते हैं, या फिर क्वार्टनरी लेवल के कंज्यूमर्स हो सकते हैं। एंड माइक्रो कंज्यूमर्स है तो डिकम्पोजर्स, या फिर इनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, या तो इनको रिड्यूसर्स बोलेंगे, या तो इनको डेट्रीवोर्स बोलेंगे। एंड इसके बाद सेकंड कंपोनेंट आएगा एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि इसके अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार, इडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट आउटलाइन है। ठीक है, ये एक आउटलाइन है। अब इसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज की वीडियो में बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूड किए जाते हैं। जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। एंड इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। कि न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप क्या है, उसके बेसिस पे इनको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है ऑटोट्रोफिक, सेकंड है यहाँ पे हेट्रो। ऑटोट्रोफिक क्या होगा? जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करेगा। हेट्रोट्रोफिक क्या होगा? जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, वो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रोफिक जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड ऑटो यानी कि सेल्फ, एंड ट्रोफोस यानी कि फीडर। ये सेल्फ फीडर होते हैं क्योंकि ये फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, these include green plants, photosynthetic bacteria जैसे कि ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गल फॉर्म्स बोलते हैं, which are capable of manufacturing their organic food। ये अपना ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड जैसे कि ग्लूकोज हो गई, तो ये अपना ऑर्गेनिक फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है यहाँ पे? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया या फिर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द एनर्जी ट्रैप्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन कैसी एनर्जी देगा? रेडिएशंस देगा, रेडिएंट एनर्जी देगा। तो वो जो सन से रेडिएंट एनर्जी आएगी, प्लांट्स क्या करेंगे? उसको चेंज कर देंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी ग्लूकोज हो गई, उस केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देंगे, तो इनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर करते हैं। एंड इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। एंड इनको कन्वर्टर्स भी बोला जाता है, जैसे कि ये रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर एंड कन्वर्टर्स इनको बोला जाता है। तो ऑटोट्रोफिक क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे एंड साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एंड इसके अंदर सन से रेडिएंट एनर्जी ट्रैप की जाती है एंड उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स, ट्रांसड्यूसर्स या फिर कन्वर्टर्स बोला जाता है। ठीक है, इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। This may be herbs, large size trees or microscopic free floating phytoplanktons। ये हर्ब्स हो सकते हैं, सर्ब्स हो सकते हैं, लार्ज साइज के ट्रीज हो सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि पानी के अंदर मिलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स ये हो सकते हैं। अब हमने बात की थी कि ये CO2 एंड वाटर को यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके रेडिएंट एनर्जी को एंड क्लोरोफिल की हेल्प से ये ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज क्या है यहाँ पे? एक ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो ये जो ग्लूकोज बनी है यहाँ पे, ये ग्लूकोज यूज्ड बाय द प्लांट्स इसको यूज करेंगे टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ज्यादा इसके पॉलीमर्स बनेंगे, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये सब बनाएगा प्लांट एंड फिर ये सब क्या करेंगे? जो हेट्रोट्रोप्स होंगे वो कंज्यूम करेंगे। तो ये होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट से डिफर करते हैं इन डिराइविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सर्टेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं? सर्टेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वाटर नहीं होगा। ठीक है, वाटर नहीं होगा, तो ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिराइव करते हैं और ये एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। एनॉक्सीजेनिक का मीनिंग है कि ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर होगा।
ठीक है। एनऑक्सीजेनिक का मीनिंग है ये कैसी कंडीशन के अंदर होगी, एनारोबिक कंडीशन के अंदर। तो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोड्यूसर्स, ये भी प्रोड्यूसर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और इनको कीमो ऑटोट्रोफ बोला जाता है, व्हाइल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है फोटो ऑटोट्रोफ्स, एंड जो यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उनको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रोफ्स। कीमोटोट्रोफ्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया से, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे ये क्या करते हैं, इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी को डिराइव करते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स। इसके बाद ये जो हमने प्रोड्यूसर्स की या फिर ऑटोट्रोफ्स की बात की है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दिस फॉर्म प्राइमरी बेसिस ऑफ लाइफ। जो प्राइमरी बेसिस होता है लाइफ का, वो ये फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन टू द एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच कैन डिराइव एनर्जी फ्रॉम द नॉन लिविंग एनवायरमेंट एंड मेक इट अवेलेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ ऐसे अकेले ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से, और उसको क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल बना सकते हैं। दिस फॉर्म द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। अबाउट 99% ऑफ द लिविंग मटेरियल ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूशन। ठीक है, ये क्या है, 99% लिविंग मैटर जो है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, वो प्रोड्यूसर्स ही फॉर्म करते हैं। तो ये होती है इंपॉर्टेंस प्रोड्यूसर्स की। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है हेट्रोट्रोफिक कंपोनेंट्स। ग्रीक वर्ड हेट्रोस, जिसका मीनिंग होता है अदर, ट्रोफोस यानी कि फीडर। ये कैसे होते हैं, अदर्स के ऊपर फीड करते हैं, अदर फीडर होते हैं या फिर दूसरों के ऊपर ये ईट करते हैं, फीड करते हैं। These include those organisms which consume either ready-made organic food, या तो ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड यानी कि प्लांट्स ने बनाया और उन्होंने खा लिया, या और डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो ये क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हेट्रोट्रोफिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। इनको कंज्यूमर्स बोला जाता है क्योंकि कंज्यूम करते हैं। दिस डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, हेट्रोट्रोफ्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इनके साइज के बेसिस के ऊपर इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है यहाँ पे मैक्रो कंज्यूमर, सेकेंड होता है यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो जिसका साइज बड़ा होगा, माइक्रो जिसका साइज छोटा होगा। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मैक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर हम मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करें, जो मैक्रो कंज्यूमर्स यहाँ पे होंगे, दिस इंक्लूड्स द एनिमल्स आल्सो कॉल्ड फैगोट्रोफ्स। इसके अंदर ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनको फैगोट्रोफ्स भी बोला जाता है। ग्रीक वर्ड फैगिन, जिसका मीनिंग होता है टू ईट। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ईट करते हैं, जो कि कंज्यूम करते हैं, एंड विच ईट और इंजेस्ट द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, दीज आर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज। फूड के बेसिस पे इनको अगेन 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टररी कंज्यूमर। जैसे कि ये जो है यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर्स की बात की थी, ये यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, स्नेक टर्सरी कंज्यूमर हो गया, और ये क्या हो गया, आउल यहाँ पे क्वार्टररी कंज्यूमर। तो ये 4 डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं।
ट्रॉफिक लेवल भी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक समझाने के लिए डायग्राम है कि ये जो फ्लावर है इसके ऊपर ये कैटरपिलर जो है प्राइमरी कंज्यूमर ये ईट करेगा। इसके ऊपर यहाँ पे इस कैटरपिलर के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेगा, फ्रॉग ईट करेगा जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। फिर इसके ऊपर स्नेक जो कि टर्सरी कंज्यूमर होगा, एंड आउल जो कि क्वार्टनरी कंज्यूमर, एक दूसरे के ऊपर ईट करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट इसके अंदर बात करें यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जो हमने 4 कंज्यूमर्स की डिस्कस की थी, तो इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर और कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, दिस इंक्लूड्स द हर्बीवोर्स विच डायरेक्टली ईट अपॉन द प्लांट्स। इसके अंदर हर्बीवोर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ईट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर ईट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर रैबिट हो गया, डियर, गोट, कैटल, ग्रास होपर, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली ईट करते हैं। आर टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स, ये टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स है। क्रस्टेशियस एंड मोलस्कन्स एक्वेटिक हर्बीवोर्स है, और इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, चेंज द प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल मटेरियल। जो भी प्लांट मटेरियल होगा उसको ये एनिमल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ईट करते हैं। जैसे कि रैबिट हो गया, डियर हो गया, गोट होगी, कैटल होगी, ग्रास होपर हो गए। एंड कुछ एक्वेटिक हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि क्रस्टेशियंस या फिर मोलस्कन्स होंगे, और इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हर्बीवोरी कीप्स अ कंट्रोल ऑन प्लांट पॉपुलेशन, एंड हर्बीवोर्स जो होते हैं ये प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल भी करके रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर ऑफ कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ठीक है, इसको कोकनियल इंसेक्ट बोला जाता है, कीप्स अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ द अपुंसिया, ठीक है, ये अपुंसिया हो गया, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये कैटरपिलर प्रेजेंट है। तो ये इसकी पॉपुलेशन को, इसकी ग्रोथ को, या फिर इसकी ग्रोथ को चेक करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी के ऊपर ईट करेंगे। दीज इंक्लूड प्राइमरी कार्निवोर्स, इनके अंदर प्राइमरी कार्निवोर्स इंक्लूड किए जाते हैं, विच ईट अपॉन द हर्बीवोरस एनिमल्स। ये क्या करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, फ्रॉग, सेंटिपीड, बर्ड्स, वाटर बीटल्स, फिशेस, वाटर कैट, स्नेक्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, दिस इंक्लूड द सेकेंडरी कार्निवोर्स। देखो जैसे कि ये प्राइमरी कार्निवोर्स इंक्लूड कर रहे थे, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स इंक्लूड करते हैं, विच ईट अपॉन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर ये ईट करते हैं। जैसे कि वॉल्फ ईटिंग अपॉन द फॉक्स, फिश ईटिंग द वाटर बीटल, एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर्स के। तो सेकेंडरी वाला क्या करेगा, सेकेंडरी वाला हर्बीवोर्स के ऊपर ईट करेगा, इसको प्राइमरी कार्निवोर्स बोला जाता है। एंड प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर सेकेंडरी कार्निवोर्स ईट करेगा, या फिर हम इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर ईट करेगा, इनको टर्सरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। इसके बाद लास्ट वन इज दैट क्वार्टनरी कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। क्वार्टनरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, फोर्थ ऑर्डर के कंज्यूमर्स की, इनको दिस इंक्लूड टर्सरी कार्निवोर्स, ये जो है टर्सरी कार्निवोर्स इंक्लूड करते हैं, विच ईट अपॉन द टर्सरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर ये ईट करेंगे। जैसे कि लोयन, टाइगर्स, ये एग्जांपल्स हो गए क्वार्टनरी कंज्यूमर्स के। दीज आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स के थ्रू ईट नहीं किए जाते हैं, जो कि टर्सरी कार्निवोर्स होते हैं। These animals are also called secondary producers, and इन animals को secondary producers भी बोला जाता है।
है एज दीज सिंथेसाइज देयर ओन कंपाउंड्स फ्रॉम द मटेरियल्स डिराइव फ्रॉम बाय द डाइजेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अपने खुद के कंपाउंड है उनको सिंथेसाइज करते हैं। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? मटेरियल्स से, और ये मटेरियल डिराइव किए जाते हैं बाय द डाइजेशन ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डाइजेशन के बाद कुछ मटेरियल्स बनाते हैं एंड उन मटेरियल्स से ये अपने खुद के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसलिए इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। तो यहाँ तक हो गए मैक्रो कंज्यूमर्स। इसके बाद आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, छोटे साइज के जो होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स और सैप्रोट्रोफ्स। इनको डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोट्रोफ्स बोला जाता है। सैप्रोज का मीनिंग रोटन होता है, ट्रोफ्स का मीनिंग फीडिंग होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? रोटन फीडर्स होते हैं। इनको रिड्यूसर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होंगी उनको ये क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, उन कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में ये डिकम्पोज कर देंगे, फिर हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन कर देंगे। और इनसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब सम ऑफ द डिकम्पोज प्रोडक्ट्स। इनसे कुछ डिकम्पोज प्रोडक्ट्स भी ये एब्जॉर्ब करेंगे and while release most of the inorganic compounds into the environment from where these are reused by the producers। and इनमें से ये क्या कर देते हैं, कुछ यूज कर लेते हैं अपने लिए, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। एंड एनवायरमेंट क्या करता है, एनवायरमेंट के अंदर फिर ये प्रोड्यूसर्स इनको रीयूज कर लेते हैं। ये माइक्रो कंज्यूमर्स का काम होता है। डिकम्पोजिशन के अंदर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इंक्लूड होता है। पहले ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर इनका मिनरल्स बनेंगे, इनका मिनरलाइजेशन होगा। They secrete digestive enzymes to digest the organic compound externally। ये क्या करते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंड ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या किए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में, उनको डाइजेस्ट करने में यूज किए जाते हैं। These include non-green microscopic organisms जैसे कि बैक्टीरिया, बैसिलस, सूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, फंजाई हो गया, गैरिकस म्यूकर, एस्पेरेजिलस, हेलमिंथोस्पोरियम, फ्यूजारियम। ये सारी फंजाई हो गई जो कि माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर द लार्जेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ये सबसे बड़े डिकम्पोजर्स होते हैं, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। So the decomposers are responsible for the cycling of the material in the ecosystem। ठीक है, जो मटेरियल की साइकिलिंग होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक बॉडीज थी, डेड प्लांट और एनिमल बॉडीज थी, उनको क्या करेंगे, उनको ये छोटी या फिर स्मॉल या फिर सिंपलर फॉर्म्स के अंदर तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, एंड वो सिंपलर फॉर्म्स क्या कर ली जाएंगी, अगेन उन प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज कर ली जाएगी। तो ये मटीरियल्स ऑफ साइकिलिंग भी करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कि किस रेट से डिकम्पोजिशन करते हैं, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, कि उस इकोसिस्टम की, उस इन्वायरमेंट की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है। जैसे कि कंप्लीटेड इन अ फ्यू मंथ्स इन ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर कुछ मंथ के अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, जिसके अंदर ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया, वो कंप्लीट हो जाती है। while completed into 3 to 5 years in coniferous forest of the temperate areas। while जो coniferous forest होते हैं टेम्परेट एरियाज के, उनके अंदर 3 से 5 साल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या है। The parasites and detrivorous which feed upon the dead organic matter यानी कि detritus are also called heterotrophs। इनको heterotrophs बोला जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था हेटेरोट्रोफ्स के अंदर माइक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो कंज्यूमर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये माइक्रो कंज्यूमर है, तो इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी हेटेरोट्रोफ्स बोला जाता है। द प्रोड्यूसर्स, फैगोट्रोफ्स, सैप्रोट्रोफ्स जो हमने डिस्कस किए हैं। प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, फैगोट्रोफ्स थे जैसे कि जिनको हमने कंज्यूमर्स बोला था, सैप्रोट्रोफ्स थे जिनको हमने डिकम्पोजर्स बोला था। तो ये तीनों के तीनों जो है बायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के, एंड यूजुअली कंसीडर्ड एज द 3 फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर। ठीक है, इनको 3 फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर इंक्लूड किया जाता है।
इसके बाद हमने यहाँ तक ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक कंपोनेंट डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे ऑटोट्रोफ्स फूड प्रिपेयर करते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स, जिनके अंदर डिकम्पोजर्स एंड हेटरोट्रोफ्स और प्रोड्यूसर्स इंक्लूड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हम मेनली क्लाइमेटिक एंड इडेफिक फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।